Good morning, students of class 7th. Today I am going to teach you English literature poem The Shade. Okay, poem is The Shade. A poet is Frank Fillon. Do you know what is? Do you know what a shade is? A cow shed, a tool shed, a wood shed. For example, it's a small room away from the main house for storing or keeping things, animals, tools, vehicles, etc. Ask your partner if he has have ever seen a shed. Let him describe it to the class. ओके यानी स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि शेड यानी शेड क्या होती है? जो शेड यानी लाइक उसारा यानी छप्पर टाइप का क्या होता है ये? उदाहरण के लिए एक गाय का छप्पर, औजार रखने का छप्पर, लकड़ी रखने का छप्पर। यह मुख्य घर से दूर एक छोटा कमरा होता है। वस्तुओं, पशुओं, औजारों, वाहनों आदि को रखने के लिए बनाया जाता है। अपने सहपाठी से पूछिए क्या उसने कभी शेड देखी है। उसे कक्षा में इसके बारे में बताने को कहो। ठीक है, नाउ रीड द पोएम। देयर इज ए शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन with spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and crack in the wind. When I am in bed, I lie and I listen. I will open that door one day. हमारे बगीचे के तल पर एक शेड यानी छप्पर है, ओके, जिसके दरवाजे पर मकड़ी का जाला लटका हुआ है। उसके कब्जे में जंग लगी हुई है और हवा के कारण चरचराहट की ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, और उसी से ध्वनि उत्पन्न भी होती है हवा के कारण। जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा होता हूँ और तब मुझे यह आवाज़ सुनाई देती है। मैं एक दिन उस दरवाजे को ज़रूर खोलूँगा। ओके, नेक्स्ट। देयर्स अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड विथ 3 cracked panes of glass. I often think there is someone staring at me. I often think there is someone staring at me each time that I pass. I will peep through that window one day. पोएट कहते हैं कि उसके एक तरफ धूल भरी पुरानी खिड़की है जिसके 3 शीशे टूटे हुए हैं। हर बार जब मैं वहाँ से गुजरता हूँ मैं प्राय यही सोचता हूँ कि मुझे कोई घूर रहा है, अंदर से कोई देख रहा है। मैं एक यानी ओके स्टूडेंट, यानी वो जो धूल भरी पुरानी खिड़की है जिसके 3 शीशे टूटे हुए हैं, जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ प्राय सोचता हूँ कि मुझे उसमें से कोई देख रहा है। मैं एक दिन उस खिड़की को अवश्य खोलूँगा, ज़रूर खोलूँगा। ओके, माई ब्रदर सेज देयर्स ए गोस्ट इन द शेड who hides under the rotten floorboards, and if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my head. But I will take a peek one day. ओके, मेरा भाई कहता है कि शेड में एक प्रेत रहता है, भूत रहता है, ओके, जो गले हुए लकड़ी के फर्श के तख्तों में छिपा रहता है, और यदि मैंने कभी भी उसके अंदर कदम रखने का साहस किया तो वह बाहर कूदकर मेरे सिर को काट देगा। ओके, किंतु मैं एक दिन ज़रूर झांकूंगा, ज़रूर झांक कर देखूंगा। आई नो दैट देयर इजंट रियली अ गोस्ट। माई ब्रदर टेल्स लाई टू कीप द शेड फॉर हिज den. There isn't anyone staring or making strange noises, and the spider has been gone from his web since I don't know when I will go into that shade one day soon, but not just yet. Okay, यानी आगे पोइट कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि वहाँ वास्तव में कोई प्रेत नहीं है। ठीक है, मेरा भाई झूठ बोलता है ताकि वो शेड उसका गुप्त स्थान बनी रहे। वह घूर कर देखने वाला और अजीब आवाज़ें उत्पन्न करने वाला भी कोई नहीं है, और मकड़ी भी नहीं जानता कि कब उसके जाले से चली गई है।
ठीक है, मैं एक दिन जल्दी ही उस शेड के अंदर जाऊंगा, किंतु अभी नहीं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव enjoyed this poem. That's it.